हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिलाई मशीन। इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि मेरे बेटे को एक स्टडी टेबल चाहिए था, तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक स्टडी टेबल में। ऐसा नहीं है कि हम नया स्टडी टेबल नहीं ले सकते, लेकिन घर काफ़ी छोटा होने के कारण फ़िलहाल मैं स्टडी टेबल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि सामान हम लेते ही जाते हैं और घर में काफ़ी चीज़ें भरने के कारण घर काफ़ी क्लटर्ड हो जाता है। इसके लिए सब में पहले मैंने स्टडी टेबल इसी से तैयार करने का सोचा। और वैसे भी मैंने सोचा कि जब हम सिलाई मशीन से ही स्टडी टेबल बना सकते हैं, तो फिर अभी नया स्टडी टेबल लेने में उतनी भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सब में पहले मैंने सिलाई मशीन के ऊपर के हिस्से को निकालकर उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब मैंने उसी के साइज़ का एक वुडन प्लाई कटवा कर मंगवा लिया था, जिससे कि मैं उसके मशीन के ऊपर इसे रख दूंगी। अब इसके ऊपर रखने के लिए मैंने कुछ मेरे बेटे के हाथों से बनी हुई कुछ स्केचेस हैं, जो मैं इस वॉल पे पेस्ट करने जा रही हूँ। ग्लू गन की मदद से ये सारे स्केचेस यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। जो स्केच जहाँ अच्छा लग रहा है वो देखते हुए मैं यहाँ चिपकाते जा रही हूँ। देखिए, ये जो पैरोट है ये भी मेरे बेटे ने ही बनाया था। इसे भी मैं यहीं पे चिपका रही हूँ। चिपकने के बाद ये बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार ये कुछ क्राफ्ट, स्टडी रिलेटेड क्राफ्ट मेरे बेटे ने बनाया था, इसे भी मैं यहीं पर चिपका रही हूँ। ये क्राफ्ट को अच्छी तरीके से चिपका लेने के बाद कुछ और क्राफ्ट है
जिन्हें पेस्ट करना है, जैसे कि ये कार्डबोर्ड से बना हुआ खंजर और स्टार, इसे भी मैं यही चिपका रही हूँ। स्विच बोर्ड के ऊपर अब मैंने ग्लू गन को गर्म करके स्विच बोर्ड के ऊपर इसे चिपकाना शुरू किया, पर ये चिपक ही नहीं रहा था। फिर बेटे ने सजेस्ट किया, मम्मी ग्लू गन को थोड़ा ठंडा होने दो, फिर वो ठीक हो जाएगा, तब आप इसे पेस्ट करना, तो ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे थोड़ा ठंडा होने दिया और फिर चिपकाया। इट्स वर्क, सही में वो चिपक गया। कभी कभी बच्चों की बातें सुनना भी अच्छा होता है, बच्चे भी कई बातें हमें सिखा जाते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से चिपका लेने के बाद ये दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे और ये स्विच बोर्ड का शोभा भी बहुत बढ़ा रहे थे। ये दोनों को अच्छी तरीके से चिपका लेने के बाद, वैसे तो ये सारी ही चीज़ें मेरे बेटे के हाथों से बनी हुई है, सिर्फ एक ये लालटेन है जो कि रेडीमेड लिया हुआ है, आप सामने देखेंगे। उसी तरह ये कार्डबोर्ड से बना हुआ अम्ब्रेला है, इसे भी मैं यहीं पर स्टिक कर रही हूँ। अब ये जो छोटा सा लालटेन है, इसे मैं यहाँ हैंग कर दूँगी। और ये एक क्यूट सा बियर, इसे भी यहाँ मैंने हैंग कर दिया। और ये है मेरे बेटे का नाम, प्रज्योत। ये की चेन थी जिसकी चेन टूट चुकी है और नाम है, इतना प्यारा सा नाम, मैंने सोचा यहीं पे लगा दिया जाए। ये वुडन का होने के कारण बार बार स्टडी नहीं है और गिर जाता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ग्लू गन लगाकर मैंने इसके नाम को भी यहीं पर स्टिक कर दिया। वैसे भी ये है तो प्रज्योत का ही स्टडी टेबल। ये है क्यूट सा स्माइली, इसको भी मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। अगर टेबल इतना सुंदर हो और पढ़ने का मन ना भी करे तो भी बच्चे इसे देखकर यहाँ पर आकर ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। अब बारी है इस टेबल को अरेंज करने की। तो उस टेबल में मैंने नेट का कपड़ा बिछा दिया है। ये भी एक कर्टन्स की ही कटिंग के निकला हुआ कपड़ा है। जब पर्दा लंबा हो जाता है और हम उसे नीचे से काट कर अलग कर देते हैं तो उसका यूज़ मैंने इस टेबल थ्रो के रूप में किया है। यहाँ पर लगने के बाद ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब मैं सारी ही चीज़ें प्रज्योत की यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, जैसे कि उसके सारे बुक्स, उससे पूछकर कि कौन कौन से बुक्स उसके काम के हैं, वो सारे ही बुक्स मैंने एक साइड यहाँ पर सारे अरेंज कर दिए हैं। और जो उसके काम के नहीं थे वो अलग कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पर एक मैं टी कोस्टर रख रही हूँ जो कि सनफ्लावर डिज़ाइन का है। दिखने में ये फ्लावर वास की तरह दिखता है, पर ये है टी कोस्टर। कभी कभी बच्चों को जब पानी चाहिए होता है और हम उन्हें ग्लास में पानी देते हैं तो वो ग्लास खुला ही रख देते हैं, तो ये टी कोस्टर की मदद से वो ग्लास को ढक भी सकता है, साथ ही ये दिखने में इतना प्रिटी है कि उसके टेबल की भी रौनक बढ़ा रहा है। इसी तरह मैंने ये कुछ हैंगिंग प्लांट्स है जो कि यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। अब बारी है उसके लैंप को रखने की। पढ़ते वक्त कई बार बारिश के दिनों में अचानक से लाइट चली जाती है और आजकल बच्चों के टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम शुरू होने के कारण उन्हें पढ़ाई में डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं, इसीलिए ये लैंप
बहुत ही काम का है। ये चार्जेबल लैंप है। जब भी लाइट चली जाती है तो इसे ऑन करके मेरे बेटे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेता है। इसे भी मैंने यहाँ अरेंज कर दिया और वहीं पर उसकी सारी पेन और ज़रूरत की चीज़ें सारी ही रख दी। अब सिटिंग अरेंजमेंट की बारी। यहाँ पर एक चेयर रख दी है, चेयर में भी गादी डाल दी। उसी तरह ये स्विच बोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड से बनाया हुआ बोर्ड, जो कि मेरे बेटू ने ही बनाया है। ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद अब बारी है इस अगले से विंडो को हाइड करने की। तो इसमें मैं लगा रही हूँ एक शेयर कर्टन। ये कर्टन लगा लेने के बाद यहाँ की रौनक कुछ और ही है। यहाँ का लुक इतना इन्हेंस होके आया कि देखते ही बन रहा था। मेरा बेटा और मैं, हम दोनों ही ये मेकओवर से बहुत खुश है। लग ही नहीं रहा था कि हम बेडरूम के छोटे से कॉर्नर में इतना अच्छा स्टडी अरेंजमेंट कर पाएंगे। देखिए कैसा लगा आपको। एंजॉय।